अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार जनजन की बुलंद आवाज़। आज हम मुगरा वास्तव कोदहू में स्थित हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट में पहुंचे हैं, जहां के संचालक स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर सुधाकर दुबे जी हमारे बीच में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। और सबसे पहले हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, और भारतीय सहारा और पूरी उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी। डॉक्टर साहब, आपकी सेवा जो है प्रयागराज कुंभ में लगातार चल रही थी, जिसम जानकारी में भी आपके द्वारा मालूम चला। आज आपकी बस्ती मुगरा बादशाहपुर में है। तो जिस तरह से वहाँ हताहत हुआ और प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन और वहाँ भगदड़ मची, उसके बाद तमाम जो श्रद्धालु की गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, अपनी जगह पर रोका गया। उसके क्रम में मुगरा बादशाहपुर में भी गाड़ियाँ बहुत सारी रुकी, तारिया में और इटाहरा बॉर्डर पे कई जगह। तो लोगों ने जिससे जो बन पाया, श्रद्धा भाव से उनको बिस्किट पानी से लेकर के लंच का पैकेट वितरण किया गया। तो जो मुगरा बादशाहपुर के लोग हैं, उनके बारे में कुछ आपके पोस्ट के माध्यम से आया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्या करना चाहेंगे बादशाहपुर लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने एक प्रशासन ने मिल करके एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक स्पिरिचुअल गैदरिंग करी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन गैदरिंग और सबसे बड़ी गैदरिंग के रूप में जाना जाता है। कुछ भी जो है थोड़ा बहुत ही योगदान सही, लेकिन हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट भी वहाँ पर सेवाओं में अपना योगदान दे पा रही है गिलहरी की तरह। तो इसी दौरान जानकारी मिली कि मुगरा बादशाहपुर में जो है बहुत सारी भीड़ जो कि गोरखपुर और उधर नेपाल बॉर्डर की तरफ से सब आ रही थी, जो कि यहाँ पर आई। और हमने आपके जो है सोशल मीडिया और आपके वीडियो के माध्यम से भी हमने इस चीज़ को देखा कि बहुत सारी भीड़ वहाँ पर है, और किस तरीके से मुगरा बादशाहपुर वासियों ने कई समाज सेवियों ने, जिनका नाम अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सभी लोगों ने मिलजुल करके जो है सपोर्ट किया। और जो यहाँ के प्रतिनिधि जो जीत के आए हैं वो भी, उसके साथ साथ नगर पालिका परिषद का और उनकी पूरी टीम का वो भी पूरा सपोर्ट यहाँ पर रहा। डीएम साहब स्पिरिचुअली और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, क्या ज़बरदस्त था। डीएम साहब एक लीडर की तरह जो है पूरी की पूरी सारी की सारी जो व्यवस्था है उसको देख रहे थे। और ये मतलब देख करके आपके वीडियो के माध्यम से बाकी और कुछ मित्रों ने भी जानकारी दे करके बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और सब लोगों ने मिल करके जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया, और साथ ही साथ उन लोगों की जो है जो भी सेवा हो सकी वो सेवा की, और साथ ही साथ शाम तक जो है सारी जो है जो बसें हैं वो जो है इलाहाबाद की तरफ जो है रवाना हुई। तो मैं पूरे मुगरा बादशाहपुर वासियों को और उससे जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता रहे, अभी मैं सब लोगों का नाम तो नहीं एकाएक ले पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैंने आपके वीडियो के माध्यम से देखा कि जो है नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जी, उसके साथ साथ जो है प्रमोद दुबे जी, राकेश मिश्रा भैया जी, और हमारे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री बीपी सरोज जी, जो कि पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। मतलब मैं जिन लोगों को वीडियो के माध्यम से देख पाया हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनका कि मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उमाशंकर चौरसिया जी युग होटल के, उसके बाद शेखर आनंद पांडे, अरुण अग्रवाल, और बहुत सारे लोग जिन लोगों के कॉल भी हमारे पास आए थे, और बहुत सारे लोगों ने, उन सारे लोगों का जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबको सही में भूरी भूरी प्रशंसा। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यह जो काम मुगरा बादशाहपुर के साथियों ने, वासियों ने मिल कर के किया है, ये वास्तव में गंगा स्नान करने के बराबर का ये मतलब फल प्राप्त होता है, और ये उसके बराबर का काम हुआ। ये डॉक्टर साहब, इसी क्रम में हम कहना चाहेंगे कि एक हमारे भारतीय सहारा चैनल के माध्यम से हमने कवरेज दिखाया था आप सभी को कि HIL में बाहर प्रदेशों से जो लोग आए थे, प्रवास कर रहे थे, वहीं उनका नहाना खाना सब व्यवस्था वहाँ की गई थी। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग, जो यूपी के लोग हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत संवेदनशील हैं, और जिसको लेकर चूँकि उनको व्यवस्था मिली एक जगह बादशाहपुर में, सतारिया में, लेकिन उन्होंने तारीफ़ किया पूरे यूपी की। तो क्या लगता है कि बादशाहपुर के लोग की जो वजह है, यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव हैं कि इनकी खुशबू पूरे उत्तर प्रदेश को सुगंधित कर रही है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाई मोगरा बादशाहपुर का रहने वाला हूँ, तो शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे। तो मोगरा बादशाहपुर वासियों के द्वारा जो भी जो है ये सेवाएं दी गई, जो कि पता ही नहीं था, पहले से कोई प्लान नहीं था, अनप्लान्ड था, लेकिन पूरे प्रशासन, सारे प्रतिनिधियों और सारे जितने भी व्यापारी, मोगरापुर बादशाहपुर वासी, सारे लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से काम किया वो सच में वास्तव में काबिल तारीफ़ है। HIL की टीम को भी मैं मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वास्तव में उन्होंने पूरी टीम को अच्छे से काम किया। नो डाउट वो जो है मोगरा बादशाहपुर उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि मोगरा बादशाहपुर तो उसमें सबसे पहले आता ही है, क्योंकि यह जो व्यवस्था की गई ये वहीं की गई। डॉक्टर साहब, उसी क्रम में एक बात करेंगे आपसे कि जो ज़िले के DM हैं, जिलाधिकारी हैं, वो स्वयं अपने हाथ से व्यवस्था के तहत वो प्लेट वितरण कर रहे थे श्रद्धालुओं में, और खिचड़ी वो तहरी जो बनी थी वो स्वयं वो वितरण कर रहे थे, और नेतृत्व भी कर रहे थे कि एक हाथ माइक, एक हाथ में वो कलछुल जो चम्मच होता है उससे वो परोसा कर रहे थे। ऐसे DM लेके आ गए आप, चूँकि वहाँ DM साथ, वहाँ SP SPRA और क्षेत्राधिकारी मछली शहर सभी लोग थे वहाँ, और एक बड़ी गैदरिंग वहाँ भी हो गई थी। इसके बाद वो सारे गैदरिंग नेतृत्व करना, उन्हें सारी मुहैया कराना, उन्हें बिस्किट पानी के साथ साथ तहरी और जो भी वहाँ सामग्री बन पाई, खाद्य सामग्री सब मुहैया करा रहे थे। ऐसे DM के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ और ये तो सूरज के बारे में चर्चा करने वाली बात हो गई, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वास्तव में DM साहब ने जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया, एक लीडरशिप का रोल जो अदा किया, सच में दिल को छू गया। और उसके साथ साथ पूरी उनकी और प्रशासनिक टीम, SP साहब, CDO साहब, हमारे यहाँ जो है नगर पालिका परिषद जी, उसके बाद जो है और जनप्रतिनिधि, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, मतलब ये सारा एक मिलजुल करके एक जो ज़बरदस्त जो एक टीम मैनेजमेंट होकर के जो जिस तरीके से काम हुआ, वास्तव में काबिले तारीफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में डॉक्टर साहब, इसी क्रम में एक ख्याल आता है, और जो है इसके पहले कोरोना काल आया था, कोविड। तो कोविड में जिस तरह लॉकडाउन लगा था, लोग अब जो महानगरों से चलकर पैदल आ रहे थे, वापस अपने गांव में आ रहे थे, तो कई दिन तक वो पैदल चल रहे थे और उन्हें काफ़ी जो दिक्कत हुई, तो मोगरा वासियों के लोग उन्हें लंगर की व्यवस्था कर रहे थे। जो नहीं पहुंच पा रहे थे उन्हें शायद निजी वाहनों से पहुंचाने का काम कर रहे थे, उन्हें भी तमाम व्यवस्थाओं दिया गया बादशाहपुर लोगों द्वारा। तो ये बादशाहपुर में लगता नहीं कि सबसे ज़्यादा यहाँ लोग कोऑपरेटिव हैं, चूँकि कल के दिन भी देखा गया है जहाँ अन्य जगह बस रुकी हैं, आपको जानकारी होगी, आप कहाँ कहाँ रुकी है आपको भी शायद बेहतर जानकारी है, लेकिन वहाँ इस प्रकार से श्रद्धालुओं की व्यवस्था नहीं हो पाई थी जितना बढ़िया बेहतर बादशाहपुर में हुआ है। तो उस कोरोना काल से लेकर चाहे अब तक जब जब समस्याएं आई हैं, तो बादशाहपुर के लोग कितने कोऑपरेटिव हैं? देखिए, नो डाउट कोरोना काल का वो जो कालखंड जब याद करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों ने काफ़ी योगदान दिया। तो समाज सेवी हैं विनय सिंह पिंटू जो नौडाड़ी के हैं, उनके द्वारा लगभग महीनों लंगर चलाया गया। ऐसे समाज सेवी हैं, महीनों लंगर चलता ही रह गया। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मोगरा बादशाहपुर वासियों में। छोटा सा एक सब हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट की तरफ से भी सपोर्ट रहा। लगभग 250 से 300 लोगों को जो है घर पे क्वारंटीन करके उनको ऑनलाइन मेडिकेशन के माध्यम से उनको जो है दवाइयाँ वितरित करके, और साथ ही साथ जो भी सहयोग हो सका हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट ने भी उसमें अपना सहयोग दिया था, और एज ए वॉलंटियर भी जो है काम करने का मौका मिला तो वो भी हम लोगों ने भी किया। पर ये बात बिल्कुल सही है कि मोगरा बादशाहपुर में ये देखा गया है कि जब इस तरीके से अनप्लान्ड कुछ भी अगर दिक्कत आ जाती है तो सारे हाथ खड़े हो जाते हैं, मिलजुल के सारे लोग काम करते हैं और उस जो प्रॉब्लम है उससे जो है अपने आप को निजात दिलवाते हैं, दूसरों को निजात दिलवाते हैं। मेरी यही कामना है और साथ ही साथ यही मैं एक्सपेक्ट भी करूँगा कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले समय में भी जो है मोगरा बादशाहपुर वासी निरंतर इसी तरीके से मिलजुल करके काम करते रहें। डॉक्टर साहब, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी है, धन्यवाद के बादशाहपुर लोगों के लिए। तो हम चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, लेकिन साथ में हम ये कहना चाहेंगे जो बादशाहपुर के लोग हैं, आसपास लोग जो समाजसेवी हैं, उस समाजसेवियों से वो बढ़ चढ़ कर ऐसे समय में वो आगे आएँ। और नर सेवा सबसे बड़ी सेवा है, जो नर सेवा है उससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। जो गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं, शायद है कि वो ये पुण्य कार्य करके वो गंगा स्नान से कहीं ज़्यादा नेक और पुण्य काम कर पा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे लोगों से, वो बढ़ चढ़ कर ऐसे समय में वो ज़रूर आगे आएँ और लोगों की